हेलो बच्चों, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मेरा नाम है MK सर। कैसे हैं आप सब? आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स का, वो बहुत बेहतरीन टॉपिक होने वाला है। हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देखे थे इंटीग्रेटेड रेट लॉ में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर का प्रॉपर्टीज क्या होता है, उसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जान चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर में, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ को कैसे ड्राइव करेंगे, फिर थर्ड ऑर्डर के लिए, उसके बाद nth ऑर्डर के लिए। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कंपटीटिव एग्जाम में आता है। बोर्ड के सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन आपको कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको तैयार करके रखना होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ में सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। ठीक है ना, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए क्या होता है, तो आज का टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो देखो सबसे पहला बात है कि हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। जो आज यूज हम लोग करेंगे वह यह है कि अगर कोई भी, जैसे हम लोग देखे थे कि dA है, ठीक है ना, या dx है, dx है। देखो जैसे dx है, इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ x। फिर उसी तरह से हम लोग पढ़े थे कि dx बाई x, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हम लोग लिखे थे, log x। ठीक है, उसके बाद देखो हम लोगों को आज जो पढ़ना है वो पढ़ना है x n dx, x का पावर n और dx। इसका इंटीग्रेशन हम लोगों को आज यूज करेंगे हम लोग सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। तो इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ये इंटीग्रेशन का आज हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो आप याद रखेंगे ये दोनों हम लोग देख चुके हैं, ये भी हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, तो क्या होता है x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x का पावर n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई n प्लस 1। मैथ वाले बच्चे तो इजीली जानते हैं, ये बायो वाले बच्चों को सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ। आप उसको कहीं मेंशन कर लेना। ठीक है, देखो सबसे पहले इनिशियली हम लोग क्या करेंगे कि कोई एक रिएक्टेंट सेलेक्ट करते हैं। जैसे ए रिएक्टेंट है और यहाँ बन रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, एक चीज और हम लोग मान लेते हैं कि इनिशियल concentration of A is equal to C मोल पर लीटर। ठीक है, कितना हम लोग मान रहे हैं, C मोल पर लीटर। ठीक है, अब देखो यहां पर हम लोग करेंगे क्या, जैसे और हम लोगों को मालूम है कि ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए, चूंकि सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स की हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना, सेकेंड ऑर्डर के लिए तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि दो लॉ लिखेंगे, एक डिफरेंशियल रेट लॉ और एक लॉ ऑफ मास एक्शन से। ठीक है, तो डिफरेंशियल रेट लॉ के लिए क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू माइनस डी सी अपॉन डी टी। ठीक है, माइनस यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस विथ टाइम। दूसरा पॉइंट में देखो, अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि रेट इज इक्वल टू के और सी का पावर 2। चूंकि यह सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का है तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सी स्क्वायर कर देंगे। समझ रहे ना बात को। देखो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये दोनों रेट लॉ हम लोग इक्वेट कर लेंगे आपस में। ठीक, उसके बाद देखो यहां से हम लोग आगे के काम करते हैं। ये फॉर्मूला याद रखना है, इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे क्या हो रहा है कि माइनस डी सी अपॉन डी टी, तो क्या लिख लेंगे, माइनस डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के सी स्क्वायर, के सी स्क्वायर। एक काम करो कि सी को इधर ले आते हैं और डी टी को उधर भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डी सी बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू डी टी। ठीक, देखो अगर जैसे यहाँ 1 बाई एक्स स्क्वायर है तो हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स इनवर्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स इनवर्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम सी को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस सी
इनवर्स स्क्वायर डी सी इज इक्वल टू के डी टी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे? दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखो, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है ना, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब देखो तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो इसको बाहर रखेंगे, सी इनवर्स ए स्क्वायर डी सी और इज इक्वल टू के डी टी। अब देखो, जब टाइम अगर जीरो होगा तो इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, सी नॉट। हम लोग शुरू से फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर सब में हम लोग रिप्रेजेंट किए थे किससे, सी नॉट से। तो इसलिए यहाँ जहाँ टाइम अगर हम लोग जीरो रखेंगे तो इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, सी नॉट। अगर यही अब टाइम अगर टी है तो उस कंडीशन में इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, सी टी हो जाएगा। ठीक है ना, इसका कंसंट्रेशन जो होगा वो हो जाएगा सी टी। ठीक है, सी टी। अब देखो यहां से हम लोग क्या करेंगे कि दोनों को इंटीग्रेट कर लेंगे और एक चीज मेंशन कर देना कि सी नॉट क्या है। तो हियर सी नॉट इज इनिशियल कंसंट्रेशन एंड सी टी इज concentration लेफ्ट आफ्टर टाइम टी। ठीक है, यहाँ सी टी जो है टी समय का बाद का बचा हुआ कंसंट्रेशन है। जैसे 5 मिनट में कोई अमाउंट डिक्रीज हुआ, मान लो 2 मोल पर लीटर से 0.5 मोल पर लीटर तक है, इसका मतलब क्या हुआ, टी समय का बाद जो बचा हुआ कंसंट्रेशन होगा, लेफ्ट कंसंट्रेशन होगा, उसको हम लोग सी टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसके लिए जो हम आपका अभी फॉर्मूला बताए हैं कि इंटीग्रेशन में यूज करना, उसको ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है x का पावर n+1 बाई n+1। हम लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, अब यहां से देखो तो ये बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला है। क्या करेंगे, हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको नोट करो और देखो, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन जो हमारे पास है वो यह है कि माइनस सी इनवर्स स्क्वायर डी सी इनिशियल सी नॉट सी टी इज इक्वल टू के डी टी 0 और टी। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो यह हो जाएगा कि सी टू द पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1। ठीक है, और ये टोटल का ये माइनस है और इसका लिमिट जो होगा वो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट सी टी है और लोअर लिमिट सी नॉट है। समझ गए, एकदम आसानी से समझो। और देखो इसके बाद क्या करेंगे, के कांस्टेंट है तो बाहर ही रहेगा और डी टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, टी हो जाता है, डी एक्स का x होगा तो डी टी का क्या हो जाएगा, टी। इसका लिमिट देखो तो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से टी तक है। ठीक है, अब एक काम करो, यहाँ जैसे -1 + 1 को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब -1 को इससे अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं। तो अब देखो हम लोग इसको इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इसके लिए हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, यहीं पर पूरा इसका काम हो जाएगा। ठीक, तो देखो इसको हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। क्या है कि सी इनवर्स स्क्वायर डी सी इनिशियल कंसंट्रेशन सी नॉट और सी टी अब माइनस है इज इक्वल टू के बाहर आ जाएगा और डी टी इनिशियल टाइम 0 और टी मतलब 0 से टी तक। अब एक काम करो, यहाँ पर इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, c टू द पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 और ये टोटल का माइनस है तो इसको रहने देंगे। अपर लिमिट कितना है तो सी टी है और लोअर लिमिट कितना है, सी नॉट है, इज इक्वल टू के। अच्छा, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है तो x होता है तो डी टी का t हो जाएगा। अपर लिमिट t है और लोअर लिमिट 0 है। समझ रहे हो बात को। अब देखो यहाँ से
हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ देखो -2 है और +1 है, इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे तो -1 बचेगा, और -1 से इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि C इनवर्स टू द पावर CT और लोअर लिमिट C0 इज इक्वल टू K, और यहाँ पर हो जाएगा T -0, समझ रहे ना। अब देखो T -0, अब क्या करेंगे, जैसे 1/x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इनवर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास C का पावर -1 है तो हम इसको 1/c लिख सकते हैं ना, ठीक। तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं C 1/c का पावर CT और लोअर लिमिट हो जाएगा C0 इज इक्वल टू K इंटू T, ठीक है। अब हम लोग लिमिट को पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो यहां से हम लोग देख लेते हैं, जैसे तो क्या हो जाएगा 1/CT माइनस 1/C0, ठीक, इज इक्वल टू K इंटू T। ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे हम लोग, इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो लिख लेते हैं कि कॉल्ड इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, समझ रहे ना बात को, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सिंपल सब बात है, क्या हो जाएगा 1/C0 माइनस 1/CT इज इक्वल टू K इंटू T। अब देखो यहां से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको हाफ लाइफ टाइम हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो हाफ लाइफ टाइम के लिए क्या करेंगे, देखो हाफ लाइफ टाइम का सिंपल सा डिफिनीशन आपको लेक्चर 3 में मिल जाएगा, आप जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। हाफ लाइफ टाइम हम लोग उसको कहते हैं कि जब कोई भी कंसंट्रेशन जो होगा उसको हाफ पहुंचने में, ठीक है ना, द हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, कोई भी कंसंट्रेशन का आधा तक पहुंचने में, हाफ तक पहुंचने में जो टाइम रिक्वायर्ड होगा उसी को हम लोग हाफ लाइफ टाइम कहते हैं। जैसे मान लो कि कोई भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स है, अगर 5 मोल पर लीटर है तो उसका हाफ कितना होगा 2.5। अगर इसके पहुंचने में वहां तक 5 मिनट लगता है तो उसका हाफ लाइफ टाइम क्या हो जाएगा 5 मिनट्स हो जाएगा। तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे कि हाफ लाइफ टाइम हम लोग इसका कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसको नोट कर लेना, अब इसका हम लोग हाफ लाइफ टाइम की बात करेंगे, ठीक है। तो हम इसको मिटा देते हैं, ठीक। देखो अब देखो हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम। तो देखो हाफ लाइफ टाइम में जब टाइम को हम लोग हाफ करेंगे कि इफ t इज इक्वल टू T1/2, तो जैसे हम लोग t को T1/2 करते हैं तो उस टाइम पर इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए हम लोग जब CT देखेंगे तो इनिशियल कंसंट्रेशन को हाफ होना पड़ेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, CT इज इक्वल टू C0/2। हम क्या करेंगे कि ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। देखो अब इसको हम लोग पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, जैसे हमारे पास इक्वेशन है 1/CT माइनस 1/C0 इज इक्वल टू K इंटू T। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, जैसे 1/CT तो क्या हो जाएगा 1/C0/2 माइनस C0/2, सॉरी देखो फिर से, जैसे 1/C0/2 माइनस 1/C0 इज इक्वल टू K। T को क्या कर लेना, T1/2 कर लेना, ठीक है ना। क्या करना, T1/2। अब देखो ये 2 ऊपर की तरफ चला जाएगा तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा 2/C0 माइनस 1/C0
सी नॉट इज इक्वल टू के इंटू T1/2। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम लोग हाफ लाइफ टाइम की बात करते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगा, उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, सी नॉट एलसीएम हो जाएगा, सी नॉट एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 2 अब माइनस, फिर देखो सी नॉट से सी नॉट कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा 1। ठीक, और इज इक्वल टू के T1/2। फाइनल इक्वेशन जो हमारे पास आएगा वो हो जाएगा T1/2 इज इक्वल टू 1 अपॉन सी नॉट। अब देखो यहाँ के इधर है, मल्टीप्लाई में है, जब इधर इसको लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो मतलब हो जाएगा 1/k सी नॉट, ये हाफ लाइफ टाइम है। ठीक है, यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ लाइफ टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इस बात को याद रखना। सिंपल सा देखो, एकदम आसान पॉइंट है। हाफ लाइफ टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हाफ कर लेते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन को। जब टाइम आधा होगा ना, हाफ होगा टाइम, तो हम लोग उस टाइम में क्या कर लेंगे कि इनिशियल कंसंट्रेशन को भी हाफ कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर इसी तरह से हम लोग चाहे तो थर्ड ऑर्डर का डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो देखो अब थर्ड ऑर्डर डेरिवेशन हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि यह एक कोई रिएक्टेंट है, जैसे देखो एक कोई रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट को हम लोग P मान लेते हैं। ठीक है, इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन आप मान लो, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A, इसको हम लोग मान लेते हैं कि यह C मोल पर लीटर है। ठीक है, और ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। ठीक है, ऑर्डर जो है वो कितना है 3 है। ठीक है, अब उसके लिए देखो, तो अगर हम रेट जो लिखेंगे डिफरेंशियल रेट लो तो क्या लिख सकते हैं, माइनस कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt। ठीक है, अब चूंकि A का कंसंट्रेशन हम लोग कितना लिए हैं, A का कंसंट्रेशन हम लोग सी मोल पर लीटर लिए हैं, तो हम इस इक्वेशन को और लिख सकते हैं माइनस DC अपॉन dt। ठीक है, उसी तरह से अगर दूसरा पॉइंट हम लोग लिखते हैं रेट का दूसरा लॉ ऑफ मास सेक्शन से। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास सेक्शन से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा कि A का पावर 3 क्यों, क्योंकि ऑर्डर इसका 3 है। ठीक है, तो हम इसको कंसंट्रेशन को C माने हैं, तो हम लिख सकते हैं कि C का पावर 3। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन को हम लोग आपस में इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो, माइनस DC अपॉन dt इज इक्वल टू के C का पावर 3। अब एक काम करो, इस C को इधर लेके और dt को हम लोग उधर भेज देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस DC/dt, तो t को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा C का पावर 3 इज इक्वल टू k इंटू dt। ठीक है, यही हमारा इक्वेशन है। इसको अब एक बार सोल्व कर लेते हैं, तो माइनस C का पावर -3 और DC इज इक्वल टू k इंटू dt। ठीक है, अब इसी को क्या करेंगे हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, इंटीग्रेटिंग कुछ पता चल रहा होगा, जैसे सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स था वैसे ये भी है। और जब इंटीग्रेशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन आ जाएगा, जैसे देखो माइनस C³ इनवर्स क्यूब DC इज इक्वल टू k कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा dt। और देखो जब टाइम हम लोग 0 रखेंगे, टाइम कितना रखेंगे 0, तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा C0, और जब टाइम को हम लोग t रखेंगे तो यहाँ क्या इतना हो जाएगा CT। ठीक है, अब देखो इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला यूज वही करना, जैसे x टू द पावर n dx इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा x का पावर n प्लस 1 बाई x का पावर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा n प्लस 1। देखो यही फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा c टू द पावर -3 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई -3 प्लस 1 और टोटल का माइनस रहेगा, और यहाँ अपर लिमिट CT लोअर लिमिट C0 बराबर
यहाँ देखो k कांस्टेंट तो बाहर है और dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा। इसका अपर लिमिट कितना है, तो t लिख लेंगे t और लोअर लिमिट 0। अब दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट पुट करने से पहले इसको सोल्व कर लो कि थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका याद हो गया होगा, हम इसको हटा देते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस सी इनवर्स स्क्वायर बाई -2। ठीक है, अपर लिमिट सी नॉट और लोअर लिमिट सी टी इज इक्वल टू के इंटू, यहाँ अपर लिमिट टी है और लोअर लिमिट कितना है 0, तो क्या लिख दोगे टी -0। ठीक है, यहाँ से देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये सी इनवर्स नीचे के तरफ आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 सी स्क्वायर का पावर हो जाएगा सी टी और बाई सी नॉट इज इक्वल टू के इंटू टी। हमारा ये इक्वेशन आ जाएगा। आप लिमिट पुट करो, लिमिट पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1/2 सी नॉट, तो सी टी स्क्वायर माइनस 1/2 सी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू टी। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 1/2 कॉमन ले लेंगे, तो 1/2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा 1/ct का स्क्वायर और माइनस 1/c नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू के टी। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग और थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे इसको अगर हम सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं तो आसान हो जाएगा। जैसे देखो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, 1/2 और इंटू 1/ct का स्क्वायर माइनस 1/c नॉट का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू के इंटू टी। एक काम करो, यहाँ से अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, सी टी स्क्वायर और डॉट सी नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो देखो सी नॉट से 1/2 रहने दो, सी नॉट से सी नॉट कर जाएगा तो क्या सी नॉट स्क्वायर और माइनस सी टी स्क्वायर आई इज इक्वल टू के टी। फाइनल जो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, के टी। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं कि के टी इज इक्वल टू सी नॉट स्क्वायर माइनस सी टी का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2 सी टी स्क्वायर और सी नॉट स्क्वायर। इसी इक्वेशन को हम लोग कहते हैं, इसी इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे कि यह इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, 2 सी टी स्क्वायर सी नॉट स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे कॉल्ड इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। सिंपल है, ठीक है, एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा, न्यूमेरिकल बनाने में काम देगा। इसके बाद हम लोग जो करेंगे इसका हाफ लाइफ टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, हाफ लाइफ टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो, तो हाफ लाइफ टाइम के लिए क्या हो जाएगा, हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम। तो हाफ लाइफ टाइम के लिए क्या करते हैं, टी को हाफ करना है, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी 1/2। तो इस कंडीशन में सी टी किसके बराबर हो जाएगा, सी नॉट बाई 2 के बराबर। ये दोनों वैल्यू जब हम इसमें पुट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा कि टी 1/2 इज इक्वल टू सी नॉट स्क्वायर, तो सी नॉट स्क्वायर माइनस सी नॉट बाई 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सी टी का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू सी नॉट बाई 2 का स्क्वायर और इंटू सी नॉट स्क्वायर। इसको हम लोग एक बार सोल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, के टी इज इक्वल टू सी नॉट स्क्वायर माइनस सी नॉट स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई, देखो 2 इंटू सी नॉट स्क्वायर बाई 4 और इंटू सी नॉट स्क्वायर। अब देखो इसको एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर के टी इज इक्वल टू एलसीएम कितना हो जाएगा 4, जब 4 एलसीएम होगा तो 4 सी नॉट स्क्वायर और माइनस सी नॉट स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3 सी नॉट स्क्वायर। तो ऊपर में आ गया 3 सी नॉट स्क्वायर
और फिर डिवाइडेड बाई, नीचे में देखो सी नॉट स्क्वायर और सी नॉट स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा सी टू द पावर 4, और 2 से ये वाला कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स में 2 टाइम्स में। तो हम लिख सकते हैं इसको कितना सी नॉट का स्क्वायर अब बाई सी नॉट टू द पावर 4 हो जाएगा, सी नॉट टू द पावर 4, सी नॉट टू द पावर 4 और डिवाइडेड बाई 2। देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, इस स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा कितना 2 मरतबे में, तो सी नॉट स्क्वायर बचेगा। अब देखो ऊपर में कितना है 3, ये वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर में चला जाएगा, समझ रहे हो ना, सॉरी ये वाला नीचे में आ जाएगा। तो ये फाइनल इक्वेशन हमारा हो गया कि T1/2 इज इक्वल टू 3/2C0 ये मेरा हाफ लाइफ टाइम है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले याद रखना कि हमारे पास जो इक्वेशन है थर्ड ऑर्डर का वो क्या कह रहा है, तो वो बोलता है कि KT इज इक्वल टू C0 माइनस CT² बाई 2CT² माइनस C0²। हम लोग जानते हैं हाफ लाइफ टाइम के लिए कोई भी प्रॉब्लम जब सोल्व करते हैं तो जब टाइम को हम लोग आधा करेंगे ना तो इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ हो जाता है। ये दोनों वैल्यू आप पुट कर लेंगे, आप पुट करके खुद से भी सॉल्व करोगे तो आ जाएगा KT 1/2 इज इक्वल टू 3/2 C0²। इस केस में ध्यान रखना कि T हाफ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन का। ठीक है, तो इसमें भी एक इक्वेशन आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फाइनल एक हम लोग कर लेते हैं जैसे कि nth ऑर्डर का, तो उसके बाद हम लोग कोई भी रिएक्शन आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो इसको समझ गए। अब हम लोग जो रिएक्शन है उसको हम लोग करेंगे nth ऑर्डर के लिए। तो देखो nth ऑर्डर के लिए हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो हम लोग काम करेंगे वहाँ ऑर्डर को n रखेंगे, बाकी जो प्रोसेस है सेकेंड ऑर्डर का हो थर्ड ऑर्डर का हो वही वर्क यहाँ भी करेंगे। सेम फार्मूला यूज होने वाला है, बहुत आसान हो जाएगा। और इसका हाफ लाइफ टाइम और nth ऑर्डर के बीच में रिलेशन लाना है, वही आज का हम लोगों का आखिरी टॉपिक है। ठीक है, तो देखो यहाँ एक काम करो, यहाँ भी एक कोई केमिकल रिएक्शन लो, A से P प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, A से P प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, और इसमें भी हम लोग मान लेंगे कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, इसका हम लोग मान लेंगे कि C मोल पर लीटर है। ठीक है ना, C मोल पर लीटर है। और यहाँ चूंकि nth ऑर्डर रिएक्शन है तो क्या करेंगे, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A कितना हो जाएगा n हो जाएगा। तो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा n। ठीक है, अब देखो हम लोग रेट लॉ लिख लेते हैं। तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप लिख लो माइनस ऑफ dA बाई dt। इसी को अब चूंकि A का कंसंट्रेशन कितना है C मोल पर लीटर है तो हम इसको लिख सकते हैं ना माइनस dC बाई dt। ठीक है, और उसके बाद देखो रेट इज इक्वल टू k A टू द पावर n, ऑर्डर कितना है n, तो इसलिए n रखेंगे। अब कंसंट्रेशन C माने हैं तो हम इसको k C का पावर n भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखो इस दोनों को हम लोग इक्वेट कर लेते हैं, तो यहाँ से जो होगा वो हो जाएगा माइनस dC बाई dt इज इक्वल टू k C टू द पावर n। ठीक है, C को इधर लाओ और dt को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा माइनस dC बाई C टू द पावर n इज इक्वल टू k इंटू dt। ठीक है, आसान है ना। अब देखो इसको फिर हम ऊपर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि माइनस C टू द पावर माइनस n और उसके बाद dC इज इक्वल टू k इंटू dt। अब यहाँ से आप इंटीग्रेट कर दो, इक्वेशन मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है ना, हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा C टू द पावर n
डी सी इज इक्वल टू के, कॉन्स्टेंट तो बाहर हो जाएगा, कॉन्स्टेंट को हमेशा बाहर कर लेना, और यहाँ से क्या आ जाएगा डी टी, लिमिट वही रखेंगे, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन जब टाइम 0 होगा तो यहाँ सी नॉट हो जाएगा, और जब टाइम टी हो जाएगा तो यहाँ पर सी टी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जब इसका इंटीग्रेशन हम लोग किए तो क्या हो जाएगा, सी टू द पावर माइनस एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस एन प्लस 1, टोटल का माइनस है तो माइनस, अपर लिमिट कितना है सी टी और लोअर लिमिट सी नॉट। ठीक है, देखो अब यहाँ क्या हो जाएगा कि k और इनटू टी, टी का पावर हो जाएगा t और लोअर लिमिट हो जाएगा 0। यहाँ से देखो तो एक काम हम लोग करते हैं, यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं c टू द पावर माइनस एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1, और इसका अब लिमिट हो जाएगा सी टी सी नॉट इज इक्वल टू के और इंटू टी माइनस 0। ठीक है, हम क्या करेंगे कि 1 बाई एन माइनस 1 को कॉमन ले लेते हैं तो वो बाहर में आ जाएगा, और इसको जब नीचे लाएंगे तो जो इन्वर्स है माइनस में वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। तो हम इसको इजी वे में लिख सकते हैं कैलकुलेशन आसान होने के लिए कि 1 बाई एन माइनस 1 और इनटू 1 बाई सी का पावर n माइनस 1, और लिमिट जो है वो वही रहेगा सी टी सी नॉट इज इक्वल टू के इंटू टी। तो फाइनल जो इक्वेशन के टी का इक्वेशन क्या आ जाएगा, के टी इज इक्वल टू के टी इज इक्वल टू, अब यहाँ लिमिट पुट करेंगे तो 1 बाई एन माइनस 1 और इनटू 1 बाई सी टी का पावर n माइनस 1 माइनस 1 बाई सी नॉट का पावर n माइनस 1। यही हमारा इक्वेशन होगा थर्ड ऑर्डर के लिए। समझ गया बात को? अब देखो यहाँ से k को अगर इधर भेज देंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा किसके लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए। ठीक है, अब हम लोग इसका हाफ लाइफ टाइम कैलकुलेट करेंगे, तो अगर इसका t इज इक्वल टू हम लिखते हैं तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई k इंटू एन माइनस 1 और इंटू 1 बाई सी टी एन माइनस 1 माइनस 1 बाई सी नॉट एन माइनस 1। ठीक है, इस इक्वेशन को हम लोग कहेंगे कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है ना, इसको 1 मान लो और लिख दो कि इक्वेशन 1 इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन। अब हम लोग सिंपल क्या करेंगे, इसका कैलकुलेट कर लेंगे हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है, t इज इक्वल टू 1 बाई के इंटू एन माइनस 1, और वो तब देखो हमारे पास जो इक्वेशन है वो यह है, t इज इक्वल टू 1 बाई के इंटू 1 माइनस एन, और टोटल हो जाएगा 1 बाई सी टी एन माइनस 1 माइनस 1 बाई सी नॉट एन माइनस 1, सी नॉट एन माइनस 1। एक काम करो, दोनों वैल्यू पुट कर दो। अगर हम लोग ले लेते हैं हाफ लाइफ टाइम निकालने के लिए, हाफ लाइफ टाइम के लिए t कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू टी 1/2 और सी टी कितना हो जाएगा, सी नॉट बाई 2 के बराबर हो जाएगा। ये वैल्यू वहाँ पुट करेंगे, अब पुट करने के बाद जो भी आएगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, t 1/2 इज इक्वल टू 1 बाई के इंटू एन माइनस 1 इंटू देखो सी नॉट बाई 2, तो क्या हो जाएगा 1 बाई सी नॉट बाई 2
का पावर n माइनस वन माइनस 1/c0 n माइनस 1। अब ये 2 डिवाइड में ऊपर की तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ c0 पर भी पावर है ना n माइनस 1, तो 2 पर भी पावर होगा। जैसे मान लो कि x/y है, इसका पावर अगर 2 है तो इसका मतलब क्या है कि x² भी होगा और y² भी होगा। तो उसी तरह से यहाँ c0/2 का पावर n माइनस 1 है तो c0 का भी n माइनस 1 होगा और 2 का भी कितना हो जाएगा 1 माइनस 1। तो यहाँ से देखो एकदम आसानी से अब निकाल सकते हैं हम लोग हाफ लाइफ टाइम के लिए। तो क्या हो जाएगा t1/2 इज इक्वल टू 1/k इंटू n माइनस 1 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 2 का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई c0 का पावर n माइनस 1 माइनस c0 का पावर हो जाएगा c0 का पावर हो जाएगा n माइनस 1 माइनस 1/c0 n माइनस 1। ठीक है, तो ये देखो ये दोनों हो गया। अब एक अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों सिमिलर है तो एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/k इंटू n माइनस 1 और एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा c0 टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 टू द पावर n माइनस 1 और टोटल का माइनस कितना हो जाएगा 1। समझ रहे बात को। अब देखो यहीं से हमको रिलेशन लाना, यही है t1/2 का इक्वेशन। तो हमको जो पॉइंट चाहिए था कि इनिशियल कंसंट्रेशन और t हाफ में एक जनरल इक्वेशन की बात करेंगे तो वो किसका हो जाएगा t1/2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है c0 n माइनस 1 का। तो क्या हो जाएगा t1/2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो ऊपर में सभी n भी क्या है ऑर्डर्स है तो नंबर होगा, k कांस्टेंट है तो इससे t हाफ का कोई मतलब नहीं है। तो क्या हुआ c0 n टू द पावर माइनस 1। ये हमारा एक बेहतरीन इक्वेशन है, इससे सवाल बहुत पूछता है। ठीक है, अब देखो हम इसको चेक कर सकते हैं। अगर हम चेक कर सकते हैं जैसे पॉइंट नंबर 1 में, जैसे अगर हम लेते हैं कि n इज इक्वल टू 0, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन रखेंगे तो यहाँ n का वैल्यू 0 तो c इनवर्स स्क्वायर होगा। तो जब c इनवर्स स्क्वायर होगा तो ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है ना, ऊपर की तरफ चला जाएगा। जैसे हम एक बता देते हैं, इधर में देख लो, इसको नोट कर लो, उसके बाद देखो हम बताते हैं। देखो जैसे यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा पॉइंट नंबर 1 n इज इक्वल टू 0 तो t1/2 क्या हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू c0 0 माइनस 1। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो t1/2 यहाँ माइनस 1 तो ऊपर में चला जाएगा तो c0 क्या हो जाएगा c0। समझ रहे हो बात को, c0 हो जाएगा। तब आपको पता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है t1/2 बताए थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वीडियो लेक्चर आप 3 देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। अगर 2 नंबर केस में अगर हम n इज इक्वल टू 1 लेते हैं, मतलब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए, तो जब हम n का वैल्यू यहाँ पर 1 डालेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा t1/2 इज क्या हो जाएगा c0 1 माइनस 1 0 0 आ गया तो मतलब क्या हुआ 1 आ जाएगा वैल्यू, तो इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो याद रखना फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए क्या होता है टी हाफ जो होगा वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट में देखो, तीसरा पॉइंट अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो थोड़ा देर पहले ही हम आपको बताए थे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब यहाँ पर हम लोग अगर n का वैल्यू 2 रखेंगे तो t1/2 क्या हो जाएगा t1/2 क्या हो जाएगा 1/c2 माइनस 1, मतलब ये हो जाएगा t1/2 इज इक्वल टू 1/c0। ठीक है ना, c0 तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम 3 रखेंगे थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आप इसको याद रखेंगे। तो टी हाफ और
इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन लाने में बहुत ही आसान होगा, सुविधा होगा। तो ये था हमारा आज का आखिरी टॉपिक, जिसमें हम लोग 3 इक्वेशन ड्राइव की हैं सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का, इंटीग्रेटेड लोग क्या होगा, थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स का क्या होगा, और फाइनली हम लोग nth ऑर्डर के लिए किए हैं। नेक्स्ट जो हमारा जो वीडियो आने वाला है, नेक्स्ट इसका जो 5th लेक्चर जो होगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि उसमें जैसे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में, खासकर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में हम लोग लॉग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा उसमें 3 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, एक पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं, उसके बाद स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं, और थोड़ा सा हम लोग लॉग के प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखना नहीं भूलना, लॉग का प्रॉपर्टीज आपको पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग चर्चा करेंगे 3 टॉपिक जो हम लोगों को देखना है, ठीक है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।